नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो देश में बवेला मचा हुआ है, उस बवेला के बीच एक ऐसी कंपनी जिस कंपनी पर सीबीआई का रेड चल रहा है, लगातार पिछले 24-48 घंटे से रेड चल रहा है, वो कंपनी सबसे ज्यादा चंदा देने वाले मतलब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी में दूसरे नंबर पर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी की। लेकिन आप कहिएगा कि संतोष जी, मेघा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी की चर्चा आप क्यों कर रहे हो भाई? आप तो बिहार पर केंद्रित खबरें चलाते हैं, बिहार से जुड़ी हुई समस्याओं पर आप खबर चलाते हैं, बिहार से जुड़ी हुई भ्रष्टाचार पर आप खबर चलाते हैं, और आज आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर खबर चलाने लगे। जी हाँ, हमने रवीश जी भी चलाया है, राठी भी चलाया है, तो सोचे हम भी क्यों नहीं चला लें, बहती गंगा थोड़ा हम भी हाथ धो लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस कंपनी पर ये आरोप है कि इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के मामले में बाएं दाएं का खेल खेल रहे थे, जिसको लेकर सीबीआई ने उनके यहाँ रेड किया। चुनाव के समय में सीबीआई रेड क्यों किया है आप समझ सकते हैं। वो भी ऐसी कंपनी पर जो सबसे ज्यादा बीजेपी को चंदा दिया है। तो दो ही चीज हो सकता है कि इस बार चंदा नहीं दे रहा होगा, या फिर जो बॉन्ड इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो रिजल्ट सामने आया है तो बीजेपी को पता चल गया होगा कि हमको कितना चंदा दिया, बाकी लोगों को कितना चंदा दिया। तो हो सकता है चंदा का भी खेल हो सकता है, क्योंकि आजकल सब कुछ स्वाभाविक तो कुछ होता नहीं है। ईडी और सीबीआई को लेकर जो इमेज बना है पब्लिक के बीच, वो इमेज यही है ना कि भाई विपक्ष पर कार्रवाई करती है या ऐसे कंपनी पर कार्रवाई करती है जो सहज और सरल तरीके से सहयोग नहीं करता है। इमेज तो यही है। खैर, इमेज जो भी हो, लेकिन अब हम बात आते हैं कि इस कंपनी का बिहार से क्या जुड़ा हुआ है और नीतीश निशाने पर क्यों है। देखिए, ये कंपनी जो है ना, मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी, इसी कंपनी को 4500 करोड़ का बिहार में काम मिला था पाइप के जरिए बोधगया, नवादा, नालंदा और राजगीर में पानी पहुंचाने का, गंगा जी का। याद है ना कि भूल गए? बड़ा उद्घाटन के मौके पर बड़ी बड़ी बात हुई थी, संजय झा से लेकर सब लोग मौजूद था कि नीतीश का भागीरथी प्रयास सफल रहा। मतलब भागीरथी प्रयास कि गंगा को जो है सो ये बोधगया फल्गु नदी में पहुंचा दिए। क्या देखिए, वीडियो देख रहे हैं ना, कितना आनंद वाला वीडियो है, कैसे पानी पहुंच गया एकदम। लेकिन इसके लिए खर्च हुआ था 4500 करोड़ रुपया। और जिस वक्त इनको टेंडर मिला था उस वक्त बड़ी बबेला मचा था बिहार में कि टेंडर की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कब पूरी हुई, कब इस कंपनी को टेंडर मिल गया, किसी को पते नहीं चला। जब काम शुरू हुआ और काम शुरू होने पर जब कई तरीके का सामाजिक संगठन इसका विरोध करने लगा कि ये जो काम आप कर रहे हैं उसकी वजह से गंगा के पानी को अगर आप इस तरीके से पाइप के माध्यम से दूसरे जगह ले जा रहे हैं तो जो गंगा के अंदर की जो जैव विविधता है वो प्रभावित होगा और उसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। चीजें यही चल रही थी। लेकिन हुआ 4500 करोड़ पाइपलाइन बिछाने के लिए। आप सोच सकते हैं, अब बातें समझ में आ रही है कि सबसे ज्यादा ये कंपनी चंदा क्यों दे रही थी पॉलिटिकल पार्टी को। भाई क्यों चंदा देगा भाई? अपनी कमाई का पैसा क्यों देगा कोई चंदा भाई? क्यों? अरे 2-4 हजार, 10,000, 50,000, 1, 2, 4, 10, 20 करोड़ रुपया लोग दे देगा कि चलिए हम रिश्ता है। 1200 करोड़ रुपया चंदा में दे देने का मतलब कुछ न कुछ खेला तो है। तो उस समय में जब इस पर हम स्टोरी करने के लिए 2-4 कदम आगे बढ़ाए तो पता चला कि 200 करोड़ का डील हुआ है। ऐसा है यहाँ भी कि टेंडर में ही मैनेज हो गया है। टेंडर में इतनी राशि दी गई है ना, 1 रुपया का काम में 10 रुपया का काम दिखाकर टेंडर हुआ है और 200 करोड़ का डील हो गया। लेकिन बिहार है, बिहार में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और संभाले किसके लिए तो सुशील मोदी जैसा अकल भी चाहिए ना। ये सुशील मोदी जैसे अकल के लोग जब इसमें पड़े तो
गठबंधन बदलना पड़ा। क्योंकि मुझे याद है कि एक दिन रात में बीजेपी के एक सांसद हमको फ़ोन किए कि संतोष जी, आपको पता है बिहार में कितना बड़ा खेला हुआ है? हम कि क्या? तो जरा उस प्रोजेक्ट पर, उसी दिन संजय झा और नीतीश कुमार बोधगया में जाकर उद्घाटन किए थे, जरा पता करिए कितना, किस तरीके से टेंडर हुआ है। और उसके ठीक एक सप्ताह के अंदर में एक जांच एजेंसी का अधिकारी का भी व्हाट्सएप पर हमको मैसेज आया, क्योंकि हम खबर चलाए थे जैव विविधता पर क्या असर पड़ेगा, भ्रष्टाचार वगैरह पर हम खबर नहीं चलाए थे, लेकिन जैव विविधता वाले पर खबर चलाए थे। इन लोगों को लगा कि कुछ मटेरियल हमारे पास होगा। उनका मैसेज आया उस एमपी साहब के रेफरेंस पर। तो हम कहे हमारे पास तो एक जैव विविधता वाला डॉक्यूमेंट्स है, हम भेज देते हैं। लेकिन जैसी ही सक्रियता बढ़ी जांच एजेंसी क्या, तो देखते हैं कि सरकारों का एजेंसी बदलने का खबर आने लगा। लगता है कि बहुत सही जगह पर निशाना मारा है ये, तब ना। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ सामने है। अब इसका कितना उस पर प्रभाव है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जो परिस्थिति जनसाक्ष्य है, उस परिस्थिति जनसाक्ष्य में जो कंपनी है उसको जिस तरीके से काम दिया गया, और उस काम को लेकर जो अब 1200 करोड़ चंदा दिया, तो कुछ तो बात होगी ना। अब जदयू कर दिया कि 10 करोड़ रुपया आके हमको कोई पार्टी दफ्तर में दे दिया, पैसा कौन दिया सबको पता नहीं। तो ये चीजें तो बात कुछ न कुछ है, देखिए। और चलते चलते एक और बात कह देते हैं। हमारे पंडित जी हैं, पंडित जी जिस दिन उद्घाटन किए थे संजय झा और नीतीश कुमार, तो हमको कहते संतोष जी, ये दोनों को जो है ना देखिएगा नाश हो जाएगा। हम कहे पंडित जी कथी ला सवेरे सवेरे ये सब बात बने थी? हाँ संतोष जी, ये फल्गु नदी पर सीता जी का, माँ सीता का श्राप है कि तुमको पानी कभी तुम्हारे नदी में नहीं रहेगा, और उस श्राप को चले हैं खत्म करने के लिए, देख लीजिएगा। और क्या कहें, 2-3 दिन पहले उस पंडित जी का फोन आया था, जब नीतीश जी को हम खबर चला रहे थे ना कि देखिए क्या मानसिक स्थिति हो गई है, तो 2-3 दिन पहले पंडित जी का फोन आया कि संतोष जी यहाँ का हम कहे रहूँ ना एकर नाश भ जेते, माँ सीता का श्राप के खत्म करे चल रहे हैं, एकर नाश होते से यहाँ देख ले। देखिए उसका कितना प्रभाव है ये तो पंडित जी जाने, लेकिन इतना प्रभाव जरूर है कि सीबीआई के रेड के बाद जिस कंपनी का नाम सामने आया है, जिस पर रेड हुआ है, वो कंपनी सबसे ज्यादा चंदा दिया है मोदी जी को, और बिहार में भी वो 4500 करोड़ का काम कर रहा था। और उस काम को लेकर जो चीजें उस दौर से चर्चा में है कि बहुत सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं की गई। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार को लेकर जो नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे हैं, अब तो उस स्थिति में है नहीं। वो जीरो टॉलरेंस कितने जीरो के बराबर है, कभी ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। इस प्रदेश में 2005 के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना काम हुआ है, कितना 1000 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है, उस राशि को सिर्फ जीरो के सहारे अगर देखने की कोशिश करिएगा तो समझ में आ जाएगा कि नीतीश बाबू भ्रष्टाचार को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे वो कितना टॉलरेंस कर पाए।